संजय चड्डा जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड। और यहां बता दूं, जिस सुपरटेक का जिक्र हो रहा है उसी में रहते हैं डीजीपी विक्रम सिंह। सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी वहां रह रहे हैं और कानून के परखच्चे उड़ रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाए। और मैं विक्रम सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें देखी, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? मैं कह रहा हूं ये गार्ड नहीं, गुंडे हैं। विक्रम सिंह, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ गई, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन बिल्कुल आपने पूछा, ये गुंडे नहीं, ये अपराधी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने सुरेश जी के ऊपर हाथ उठाया, विद्वान अधिवक्ता संजय चड्ढा जी हैं, वो सहमत होंगे। इनके ऊपर 307 गुंडा एक्ट, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, सामान्य धाराओं में नहीं। क्योंकि जो मिली भगत की आपने बात की है, उस मिली भगत में यह भी है कि बिल्डर्स के और इन लोगों के नेक्सस थाने स्तर पे होते हैं। और उसका स्पष्ट प्रमाण आपको, मैं तो यही रही रहा हूं किराएदार की हैसियत से, और मैं रोज इनका तांडव देखता रहता हूं। और जिस तरीके के कानून को अपनी हथेली में रख करके, ये तो साफ कहते हैं, आप ऑर्डर्स ले आइए, हम दोबारा जाकर के नक्शे या जिस चीज में रद्दो बदल करानी है, मनमाफिक तरीके से अपने धन बल से और अपने रसूख से हम करवा लेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने संदीप जी खुद देखा होगा कि जिस तरीके से ये जहां चाहते हैं वहां राह बना लेते हैं। लेकिन ये जो तांडव हुआ है संदीप जी, इसमें इनको कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन इनको जो हिरासत में लिया गया, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आई डू होप कि जिन धाराओं को मैंने कहा है उन धाराओं का समावेश किया जाएगा। लेकिन मुझे भय है कि 151 सीआरपीसी, जिसमें 24 घंटे की जेल होती है, और 323 में मामला रफा दफा हो जाएगा। और इनका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, न ये ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। आई होप मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में या अन्य सोसाइटीज में, आपने सही कहा, अपनी ही सोसाइटी में जो मैं मेंटेनेंस देता हूं, लगभग 12,000 रुपए महीने, ये लखनऊ में एक सामान्य घर का महीने का किराया होता है। और मेंटेनेंस पे आपने सही कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं याचना कर रहा हूं, भिक्षा पात्र लेके प्लम्बर भेज दो, इलेक्ट्रीशियन भेज दो, और नहीं आता है तो हार करके बाजार से मंगाना पड़ता है। लेकिन संदीप जी, कम से कम आपसे यही सीखा है कि अगर जब नहीं होता है तो मैं इशू बनाता हूं। इसमें डीआईजी तेवतिया साहब अगर मेरी बड़ी सहायता भी करते हैं तो हमारे यहां तो मामला सुधर गया। लेकिन जहां पर सुरेश जी के साथ इतनी आपत्तिजनक घटना घटित हुई है, जितनी भी कठोर कार्रवाई गार्ड और इस कंपनी के खिलाफ की जाएगी, कंपनी के, इस गार्ड कंपनी के संचालकों के द्वारा के ऊपर, मैं समझता हूं वो कम होगी। एक नजीर कायम होनी चाहिए। ये एक ही सोसाइटी नहीं संदीप, मैं आपसे नाइत्तफाकी जाहिर कर रहा हूं विक्रम सिंह, आज मैं आपसे नाइत्तफाकी जाहिर कर रहा हूं। हम दरअसल, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? ये तो गुंडे हैं, पर शय किसकी थी? ये मिली भगत किसकी है? ये कृत्य करने की इजाजत देता कौन है? ये दुस्साहस इनके पास आया कैसे? ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है ना जी। और जिस ये बिल्डर गार्ड जैसे रखते हैं, बिल्डर पर अथॉरिटी का आशीर्वाद है। ये व्यवस्था की मिली भगत है ना। गार्ड तो ये छोटी मछली है, इन पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सख्त कार्रवाई ना हो, लेकिन हम इसकी तह तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कभी बिल्कुल जाना चाहिए। और जिस खूंटे से ये बंधे हैं गार्ड्स, उस खूंटे की ताकत, और वो खूंटा कौन है? इन गार्ड्स की कंपनी, और कंपनी के माध्यम से जो बिल्डर्स हैं उनके उच्च मनोबल के कारण इनका ये दुस्साहस हुआ है। और इनका मनोबल ऊंचा क्यों हुआ है? जो गलत धनबल, बाहुबल और इनके द्वारा अपने एन केन प्रकारेण जो छोटे मोटे अधिकारियों को जेब में रख करके भ्रष्टाचार के कारण, आपने सही कहा, ये जो नेक्सस है, गार्ड्स को चलाने वाली कंपनी और इनके जो न्योता देते हैं काम के लिए वो बिल्डर्स, इनके ऊपर, क्योंकि वाइकैरियस लायबिलिटी और बाकी लायबिलिटीज, क्रिमिनल और सिविल, ये सारी लायबिलिटीज बिल्डर्स के ऊपर भी जाती है। सुरेश कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश कुमार, कहां चोटें आई? नहीं करते जी, ये पूछिए कहां नहीं आई, ये पूछिए कहां नहीं आई। सिर फटा है पूरा, पीठ पूरी लाल है, सारे साइड में लगे हैं चोट। मेरे को और मेरे बेटे को उससे ज्यादा पीटा इन्होंने। बेटे को बचाने के चक्कर में ही अगर आप वीडियो देखें तो, चूंकि वो इंसिडेंट मेरे से हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया जो कुछ करना है मेरे साथ करो। पुलिस ने क्या धाराएं लगाई हैं इन गार्ड्स पर, इन गुंडों पर? था कि हम एफएम में सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई है?
पुलिस ने 308, 308, 147, 149 एंड 120B ये धाराएं लगाई हैं। संजय चड्ढा, जो ये तस्वीरें हैं, ये धाराएं ठीक हैं या यहां पर भी सिस्टम कहीं ना कहीं अपनी मिलीभगत फिर दिखा रहा है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा आपने एक इशू जो कि बहुत रेगुलर है और इसके पीछे की सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, इसकी बैकड्रॉप बहुत खतरनाक है। जो बिल्डर RWA की नेक्सस, जिस तरीके से ये लोग अपने हितों को देखने के लिए ये काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम टॉपिक है। कोई भी इस पे बात नहीं करेगा, ये एक एक व्यक्ति को टच करता है। पहला आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो अभी विक्रम सिंह जी ने कहा गुंडा एक्ट कुछ नहीं लगा, 307 की धारा लगनी चाहिए। सर पे डंडा मारता दिख रहा है, अटेम्प्ट, यहां पे मर जाएगा आदमी अगर उसके सर पे सर फाड़ दिया जाएगा। धाराएं हल्की लगी, पहली बात। ये आपकी बात का जवाब। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं संदीप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके पीछे ये है कि ये जो व्यवस्था है ये इस तर्ज पे खराब हो चुकी है कि जो RWAs हैं उनमें जो लीडरान होते हैं, इन सबको भी बैकिंग मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। जब आप इसको खंगालेंगे, जब पर्दा उठा के देखेंगे, तो इन गार्ड्स के पीछे भी कोई RWA का जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, ये सब उनके लोग थे। उनकी शय पे ही ये करते हैं। ये इन छोटे छोटे लोगों की क्या इतनी जरूरत है कि ये, तो असली शय वहां से आती है। RWA में फंड्स की मंगली, तो फंक्शनिंग अनार्की है ये सोसाइटी सिस्टम जो हमने बनाया सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर। जो लोग आते हैं, दरअसल ये फंक्शनिंग अनार्की है, अराजकता है। देखिए, मैं आपको और इसे रोकने वाला कोई नहीं, कोई इसमें कोई कानून की व्यवस्था है ही नहीं। कोई इस सोसाइटी क्या रेगुलेट कर रहा है? ये सोसाइटीज हैं, ये अपने नियमावली से चलती हैं, और जहां पे वो लोग जो डोमिनेट करते हैं, वो आप स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के इसी में लगे हुए हैं, कुछ नहीं करते। वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनके सोशल वर्क करते हैं जिसमें उनकी जेबें गर्म होती हैं। ये बहुत एक ऐसा तथ्य है जो सबको मालूम है। अब इसके अलावा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरीके से बताया, आपने बोला कि रेरा कानून आया। रेरा कानून क्या है? टूथलेस है। आप कितने इन सब, आपने 4-5 नाम भी लिए कि जेल में बैठे हैं। क्या हो रहा है? कौन से? आपने सुपरटेक का के बारे में बताया। जेपी विस्टाउन दुनिया भर की सोसाइटी है। लोग 10-10 साल से, मेरे बहुत से सहयोगी हैं, 10-10 साल से EMI भरे जा रहे हैं, वो घर ही नहीं बन के दे रहा, वो सपना ही नहीं पूरा हो रहा। देखिए, सिर्फ एक लीपत पोती हुई है रेरा के आने से। मैं आपको 5 साल हो गए रेरा को आए हुए, और अब तो पिछले 2 साल से तो कोई भी रेरा बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि कोरोना है। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं है, मैं रोज देखता हूं। मैं एक बात और बताऊं, जैसे आपने सुपरटेक का बताया, जब शुरुआत हुई थी तो ये टावर एक था, और एक टावर में भी सिर्फ 9 मंजिलें बननी थी। 40 मंजिल तक बन गई, और उनके बाद 40 मंजिल बनने के बाद क्या हुआ? उन टावर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हवा नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही है। उन लोगों का तो वहां रहना दुश्वार हो गया, जो वहां रहने वाले। क्या होगा? क्योंकि बिल्कुल एक बहुत बड़ी नेक्सस चल रही है। तो मिलीभगत है। पीयूष शर्मा और सुरेश रहेजा को स्क्रीन पर लाइए। और पीयूष शर्मा, सुरेश रहेजा, मेरा कतई ये नहीं कहना है कि सारे बिल्डर मिलीभगत में शामिल हैं। जैसे हर कोई मीडिया, हर कोई पत्रकार गोदी पत्रकार या गोदी मीडिया नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में पीयूष, क्या बिल्डर्स और ये अथॉरिटी की मिलीभगत ये आम आदमी के सपने नहीं पूरे होने दे रही है, और बिल्डर्स का, आप जैसे लोगों का भी नाम बदनाम होता है? क्या ये कड़वी हकीकत है आज की तारीख में? संदीप जी, सबसे पहले तो सभी पैनल पे उपस्थित लोगों को मेरा नमस्ते। और जो विषय आपने उठाया है, निश्चित रूप से वो हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम इस घटना को बात करें तो विशेषतः मैं तो ये कहूंगा कि ये निंदनीय है, और किसी भी प्रकार का ये जो मैं तो इस तरह कहूंगा, जब इंसान जानवर का स्वरूप ले लेता है
तो वो सोसाइटी के एक जो फैब्रिक है उसको खराब करने का ही काम करता है, और ऐसे लोगों को तो कतई भी माफ नहीं करता। हाँ, मेरा ये मानना है कि इस तरह की बात तो ठीक नहीं है। अगर आप जब हम जनरल बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि सभी जगहों पे एक जैसी स्थिति नहीं है। किसी एक वाक्य या किसी सेंटेंस से पूरी इंडस्ट्री को पेंट कर देना मेरे नहीं, मैं पूरी इंडस्ट्री को पेंट नहीं कर रहा हूं, पर यह चलन है, ये गंभीर बात है ना। मैं आपको संदीप जी बताता हूँ, पीयूष जी मैं आपको बताऊं, नोएडा के एक सेक्टर में एक बिल्डर की सोसाइटी के अंदर एक स्कूल था। उस स्कूल पे बिल्डर का कब्जा है, और मैं नाम कोट करना चाहता हूं क्योंकि ये अखबारों से लेकर सब जगह छप चुका है, महागुन बिल्डर का। ठीक है, महागुन मॉडर्न सोसाइटी है, उस स्कूल का संचालन उस बिल्डर कर रहा है अभी तक। और जब वहां के रेसिडेंट्स ने कोरोना काल में एक वहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाना चाहा, उन्होंने अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, डीएम ने आदेश कर दिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिए, और बिल्डर ने वहां पे अपने बाउंसर खड़े कर दिए कि हम इस स्कूल को नहीं देंगे। ये स्कूल आपको पता है, आपके भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नोएडा के अंदर। क्या जो सोसाइटी जो प्लॉट आवंटित होता है उसमें जो रेसिडेंट्स जो स्कूल होते हैं या फिर जो शॉप्स होती हैं, उसका अधिकार किसके पास होना चाहिए, बिल्डर के पास या फिर वहां के रेसिडेंट्स के पास? आप मुझे सिंपल एक इसका जवाब दीजिए। पीयूष जी, छोटा सा जवाब। ऑब्वियसली ये सारी चीजें इट इज मेंट फॉर द सोशल कॉज। एक्चुअली जितने लोग रह रहे हैं ये उन्हीं के प्रयोग के लिए है, नेचुरली। मतलब इसमें तो कोई ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। विक्रम सिंह तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, और मैं यहां पर फिर से आप पर तंज भी कस रहा हूं सर, कि इलाके सूबे का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी रिटायर्ड ही हो गए तो क्या हुआ, वो सुपरटेक में रह रहे हैं और वहां पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और आप और तेवतिया साहब कुछ नहीं कर पाए। ट्रेनों से इलाहाबाद के चक्कर ही काटते रह गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और तब आदेश आता है 12 साल बाद। खुला खेल फर्रुखाबादी है ना ये, कि कर लो क्या कर सकते हो। संदीप जी, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बेशक रिटायर हो गया हूं, लेकिन छठी का दूध याद दिला दिया इतने बड़े बिल्डर को, जिनके अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट थे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ऐसा नहीं है इन लोगों ने हम लोगों को खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन इनको मालूम पड़ गया कि इस बार इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अब आई विश देम वेल, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सैकड़ों परिवार यहां रहते हैं, हमारे और तेवतिया साहब के जीते जी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि यहां पर ये तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। और ये मैं बता दूं, अब तीर कमान से बाहर जा चुका है, बात योगी जी तक पहुंच चुकी है, शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे पुत्र संजय चड्ढा यहां मौजूद हैं और वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने वचन दिया है कि कहीं भी जाना हो वो जाने को तैयार है, निःशुल्क, बिना एक पैसा लिए हुए। जब तक ऐसे युवा उत्साही अधिवक्ता हैं, हमारे लिए सब मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। नहीं, मैं फिर मैं डिसएग्री करूंगा। संजय चड्ढा 12 साल लड़ाई लड़ो, 12 साल, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च, इसके लिए एक परसिवियरेंस चाहिए। आम आदमी थक जाता है, आम आदमी की जिंदगी में 1000 परेशानियां हैं, एक चीज को लेकर 12 साल हर कोई नहीं लड़ सकता। यह व्यवस्था अगर वहां पर गोरख धंधा हो रहा है, मिली भगत है, उसको दुरुस्त साल, 6 महीने, 3 महीने में क्यों नहीं करता? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसा अभी रहेजा ग्रुप वाले बता रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा डलना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट में पैसा जरूर डलेगा, लेकिन और ये प्रोविजन रेरा में है संदीप, ये प्रोविजन रेरा में है, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, रेरा टूथलेस, तभी मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी चीजें करी है रेरा ने। निश्चित तौर पे बिल्कुल टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा चलन कहां होता है? इसी में होता था। थोड़ा अंकुश जरूर लगा है, हम बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन सुरेश कुमार, क्या आपको लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी से, जो मैंने चर्चा शुरू की, सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी, हमारी व्यवस्था की आंखें खुलेंगी, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में हम खुले घूम सकेंगे बिना किसी डर के? व्यवस्था को तो मुकम्मल होने में वक्त लगेगा, लेकिन यह काम तो हो सकता है ना फौरन। छोटा सा जवाब। संदीप जी, 4 रुपए, 3000 फ्लैट्स की सोसाइटी है, 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट यहां पर मेंटेनेंस है। बोलिए। आप सोचिए, 4 रुपीज का मेंटेनेंस
इट बिकम्स ह्यूज अमाउंट। उसके बाद भी, इतने बड़े अमाउंट के बाद भी सोसाइटी में ये हालत है कि 3 लिफ्ट कभी भी किसी टावर की एक साथ नहीं चलती और 30-30 फ्लोर के टावर हैं, 28 से 30 फ्लोर के। नंबर 1। नंबर 2, जो इंसिडेंट ये मेरे साथ हुआ है, इन इंसिडेंट को गहराई से सोचिए और आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि हाई राइज का कल्चर अब मेट्रो में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग मतलब सारे मेट्रोज जो भी हैं। और लोग हाई राइज में रहना प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी बच्चों की, खुद की, महिलाओं की बेटर रहती है एक ओपन सेक्टर के बजाय। लेकिन इस तरीके से अगर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ही अगर इस तरीके से अटैक करने लगेंगे लोगों पर, जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो फिर इसका पर्पज ही डिफीट हो जाता तो है। सरकार को, हमारी व्यवस्था को, हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनको चेतना होगा। ये कुंभकर्णी है, इंदिरा गांधी जी के जो 3 बंदर बने हुए हैं, अब आंखें खोलनी होंगी, कान खोलने होंगे और कुछ बोलना भी होगा। व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी तत्काल। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े